मेरे जीवन में कोई अंधकार नहीं है। मैं उजाले में चलता हूं, मैं प्रेम में चलता हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग अलग लोग हैं। हम लोग नाराज नहीं हो सकते, हम लोग दुखी नहीं हो सकते, हम लोग हर्ट नहीं हो सकते। मालूम है क्या आप लोग को? कितनों को मालूम है? बहुत कम लोग। अनुभव कितने लोग कर रहे हैं? हालेलुया। हर्ट नहीं होते अपन। यीशु हर्ट होता है क्या? यीशु के पीछे चलने वाले कभी हर्ट नहीं होते, ना ही वो किसी को हर्ट करते हैं। हालेलुया। बोलो, मैं किसी को हर्ट नहीं करता, ना ही मैं किसी से हर्ट होता हूं। कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। बोलो, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनकी बातों को वैल्यू नहीं देता। मैं मेरे प्रभु की बातों को वैल्यू देता हूं, और प्रभु मुझे कभी हर्ट नहीं करता। प्रभु करता है क्या हर्ट? प्रभु हमको उसके मार्गों में चलाता है। हालेलुया। प्रभु हमारा भला चाहता है। हमारा बुरा चाहने वाला सिर्फ शैतान है, दूसरा कोई नहीं है। हमारा नाश हो, हमारा बुरा हो, हमारा परिवार बर्बाद हो, है ना, पति पत्नी अलग हो, है ना, झगड़े हो उनके घर में, बीमारी हो, गरीबी हो, ये चाहता कौन है? शैतान। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। हमारा पिता चाहता है कि हम लोग अच्छे रहे, हम लोग तंदुरुस्ती में रहे, हमारे पास सब बातें भरपूरी से रहे, किसी अच्छी चीज की हमको घटी ना हो। ये पिता की इच्छा है। हालेलुया। हमारी भी इच्छा वही होनी चाहिए कि मुझे कुछ बात की कमी नहीं होगी, है ना। हमारा विश्वास वही होना चाहिए, है ना। जो पिता का इच्छा है वही मेरा भी इच्छा होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? पिता की इच्छा क्या है? हम कभी बीमार ना पड़े, तो हमारी भी इच्छा होनी चाहिए, मैं भी कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। बोलो, मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा, दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, मैं प्रभु में सर्वदा आनंदित रहूंगा। अरे बोलो ना भाई, जितने लोग दुखी है कम से कम बोलो, आज से आनंद हो जाएगा। बोलो, मैं सर्वदा प्रभु में आनंदित रहूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। अरे जो तुमसे इतना प्रेम करता है तो तुमको दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। हालेलुया। सांस बंद हो गया ना, खेल खत्म। समझ में आ रहा क्या? टेम्परेरी लाइफ है ये। मसीह में आनंदित रहो, मसीह यीशु के लिए जियो। एक दूसरे के लिए मत जियो, मां बाप के लिए मत जियो, बच्चों के लिए मत जियो, पति पत्नी के लिए मत जियो, यीशु के लिए जियो। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? तुम अगर मसीह के लिए जियोगे, तुम सबके साथ अच्छा रहोगे। तुम अगर मसीह के लिए नहीं जी रहे हो, तुम्हारा रिश्ता किसी के साथ भी सही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है क्या करे? अपने आप को इनकार करे। पहला तो क्या करे? डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले, तब तुम मेरे चेले बनोगे। प्रभु यीशु बोलता है, जो अपने मां बाप भाई बहन पत्नी बच्चा इन सब से मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, वो मेरे योग्य। क्यों बोल रहा है ऐसा प्रभु? क्यों बोल रहा है ऐसा? क्या हम अपने बच्चों से प्रेम करना गलत है क्या? अपने मां बाप से प्रेम करना गलत है क्या? फिर प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या बोल रहा है? जो अपने मां बाप भाई बहन पत्नी बच्चा और अपने आप से मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, वो मेरे योग्य। क्या हम प्रभु के योग्य नहीं होना चाहिए क्या? क्यों बोल रहा है प्रभु ऐसा? 4 प्रकार का प्रेम है दुनिया में। 4 प्रकार का प्रेम है। पहला जो प्रेम होता है फिलियो वो ग्रीक है क्या हिब्रू है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलियो करके है। ग्रीक है क्या?
ठीक है, ग्रीक में फिलियो करके एक लव है। वो प्रेम कौन सा है भाई? दोस्तों के बीच का प्रेम, जिगरी दोस्त, मेरा बचपन का लंगोटिया दोस्त, ऐसा वाला वो प्रेम है। साथ में हम एक थाली में खाते, ऐसा वाला प्रेम वाला फिलियो है। दूसरा जो प्रेम है वो स्टॉर्ज, स्टॉर्ज करके कुछ ग्रीक में है, वो है माँ बाप भाई बहन के बीच का प्रेम, है ना। माँ बाप जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, भाई है ना, सगे भाई बहन जो प्रेम करते हैं, वो एक स्टॉर्ज, ऐसा एक प्रेम है। तीसरा प्रेम है इरोस करके है, जो पति पत्नी के बीच का प्रेम है, उसमें सब आ गया, फिजिकल आ गया, सब आ गया, है ना। चौथा जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, समझ में आया? ये 4 प्रकार का प्रेम है। अब ये जो 3 है, ये 3 प्रेम कंडीशनल प्रेम है, शर्त है इन प्रेमों में। ये प्रेम एक समान नहीं रहता, चेंज होते रहता है। जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बनते, जाओ मैं तेरे से बात ही नहीं करता, क्या धोखा दिया तूने, प्रेम चेंज हो गया, है ना। ये 3 प्रेम कैसा है? सब्जेक्ट टू चेंज, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। प्रेम नफरत में, घृणा में, दुश्मनी में बदल जाता है, तीनों में। मां बाप के साथ भी जो प्रेम है, मां बाप के दुश्मन, भाई भाई दुश्मन, बहन भाई दुश्मन, देखा है कि नहीं? पति पत्नी का प्रेम, उसमें भी गड़बड़ है ना। शादी से पहले आई लव यू, आई डाई फॉर यू, या वो बाद में आई हेट यू। क्या शादी करके पछता रहा है ना। ये तीनों प्रेम कैसा है? सब्जेक्ट टू चेंज, कंडीशनल है। तू अच्छा तो मैं अच्छा, तू बुरा तो मैं तेरा बाप। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एक ऐसा प्रेम है, अगापे प्रेम, हालेलुया, अनकंडीशनल प्रेम, कोई शर्त नहीं है। ऐसा प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु बोल रहा है, जो अपने मां बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चा और अपने आप से प्रेम मुझसे ज्यादा करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। इसलिए प्रभु से पहला प्रेम करना है। हालेलुया। अगर तुम प्रभु से पूरा हृदय से प्रेम कर रहे हो, उसके प्रेम से उससे प्रेम कर रहे हो, तो तुम अपने माँ बाप से भी वैसा ही प्रेम करोगे, अपने भाई बहनों से भी वैसा ही प्रेम करोगे, अपने पत्नी है ना, पति से भी वैसा ही प्रेम करोगे, अपने भाई दोस्तों से भी तुम वैसा ही प्रेम करोगे। तुम्हारा प्रेम सब्जेक्ट टू चेंज नहीं होगा। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभु बोल रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हमारा प्रेम ऐसा बदलने वाला प्रेम हो। आज बहुत जिगरी, अरे मैं तेरे लिए इतना करता, वो करता, फिर कल अरे क्या तेरे को इतना धोखा दिया तूने। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। प्रभु का प्रेम ऐसा बात नहीं करता। रिकॉर्ड, बुराई का रिकॉर्ड नहीं रखता। हालेलुया। असली प्रेम देना चाहता है प्रभु हमको। उस असली प्रेम में हमारा जीवन को संवारना चाहता है प्रभु, हमारे रिश्तों को सही करना चाहता है प्रभु, उसके असली प्रेम से। और परमेश्वर का ये प्रेम में जब हम जड़ पकड़कर बढ़ने लगते हैं, बिना स्वार्थ के हम लोग सबसे प्रेम करेंगे, लाभ नहीं देखेंगे। अब ये जो सामरी व्यक्ति था, इसको क्या पड़ा है, गिरा है वो, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन लिखा है बाइबल में, उसको तरस आया, है ना। He was moved with compassion। अपना पैसा भी खर्चा कर रहा उसके लिए। अभी दुनिया में जो लोग प्रेम करते हैं किसी को, तो देखते हैं भाई इससे फायदा क्या होगा मुझे, है ना, इसको मैं आज कर रहा हूं, कब मेरे काम आएगा ये। परमेश्वर का प्रेम वैसा नहीं है। हालेलुया। कोई पहचान का हो न हो, फिर भी तुम कर रहे हो, है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर से आ रहा है वो अगापे प्रेम। हालेलुया। ऐसे प्रेम में अगर तुम्हारा जीवन तुमने संवारा है, उसमें चल रहे हो, तुम्हारी आंखें अच्छी है, तुमको अच्छा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि कितने लोगों को समझ रहा है?
तुम अपने माँ बाप से सही प्रेम करोगे? तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, तुम्हारा अच्छा देखभाल नहीं किया, तो भी कैसा भी तुम्हारा बुरा हो गया रहेगा, फिर भी तुम प्रभु के प्रेम से उनसे प्रेम करोगे, तुम उनका आदर करोगे, उनकी गालियां सुनोगे, फिर भी उनको ब्लेस करोगे। तुम उनसे झगड़ा नहीं करोगे। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा? तुम्हारे भाई बहनों से तुम वैसा प्रेम करोगे। तुम्हारे भाई बहन ने तुमको धोखा दिया रहेगा, तुमको बुरा बोला रहेगा, तुमको आधे रास्ते में ये कर दिया रहेगा, फिर भी तुम प्रभु के प्रेम से उनसे प्रेम करोगे। तुम्हारी आंखें अच्छी है। तुम्हारे दोस्तों से, मतलब जिन भाई लोग जो प्रभु के लोग हैं, उनसे भी तुम अच्छा प्रेम रहोगे, उनका भला चाहोगे, तुम उनका बुरा नहीं चाहोगे। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर का प्रेम है। और इस प्रेम में अगर तुम्हारा बुनियाद जीवन है ना, जो तुम्हारा आत्मिक जीवन है, जो क्रिस्ती जीवन है, उसका पाया अगर ये परमेश्वर के प्रेम के अंदर तुम डालोगे, तुमको कोई हर्ट नहीं कर सकता। न पत्नी, न पति, न मां, न बाप, न सास, न ससुर, न दोस्त, कोई तुमको हर्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? आज बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं। अरे ऐसा बोल दिया उसने, मैं क्या सोचा था, क्या निकला ये, क्यों सोचा तूने ऐसा? प्रभु के बारे में सोच के प्रेम कर। मैं कैसा था, फिर भी उसने मुझसे प्रेम किया, है ना? मैं बुरा था, गलत जीवन था, फिर भी उसने मुझसे प्रेम किया। अच्छे लोगों से प्रेम करना कोई बड़ा बात नहीं है, बुरे लोगों से प्रेम करना परमेश्वर का प्रेम है। अच्छे लोगों से बुरे लोग भी प्रेम करते। तू अच्छा तो मैं भी अच्छा, तू चांगला आहे तर मी पण चांगला है ना? पण तू तेड़ा गया तो फिर भी मैं चांगला है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। अगर प्रभु का प्रेम से मेरा जीवन संवर रहा है तो मैं उसके साथ चांगला ही रहेगा, अच्छा रहे, मतलब वो बुरा रहेगा तो भी मैं उसके साथ अच्छा रहेगा। ऐसा अगर तुम चल रहे हो, न शैतान तुमको ट्रैप करेगा, न बीमारी तुमको जकड़ेगी, न परेशानी में, उलझन में तुम जाओगे, किधर भी नहीं जाओगे, आजादी में तुम जीवन जियोगे। तुम्हारा जीवन में पूरा उजाला रहेगा, क्योंकि तुम खुला देख रहे हो, तुम्हारी आंखें क्लियर है, नफरत के लिए जगह नहीं रहेगी। समझ में आ रहा क्या? क्योंकि तुम इमोशनल लव से नहीं प्रेम कर रहे हो, ऐसा प्रेम जो बदलने वाला, सब्जेक्ट टू चेंज, वो प्रेम से नहीं। परमेश्वर के प्रेम से हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। अपने पत्नी बोलो, पति बोलो, बच्चे बोलो, बच्चों को मारना है अपने को, क्यों? क्योंकि तुम प्रेम करते हो उनको, परमेश्वर के प्रेम से प्रेम कर रहे हो करके उनको सुधारना है, उनको सही शिक्षण देना है। वो नहीं सुन रहा करके उनको यूट्यूब लगा के मत दे दो, बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं सुनता नहीं, अरे खा रच नहीं, ये ले जहर दे रहे तुम। वो नहीं खाया तो भी चलेगा, तड़ा तड़ दो, बैठ खा, मुकटा नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि तुम उससे प्रेम कर रहे हो, उसका बुरा नहीं चाहते, इसलिए ताड़ातड़ मार रहे। तुम ताड़ातड़ नहीं मार रहे, अरे परेशान कर रहे, ये ले बग रहे कार्टून, बग, गड़बड़े। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? अब भी समझ में आ रहा है? हालेलुया। उनको तुम परमेश्वर के प्रेम से अगर प्रेम करोगे ना, तुम उनको गलत, कुछ भी गलत दिखा, तुरंत दौड़ो, ये करोगे, तुम रिब्यूक करोगे उसको, ऐसा नहीं करना। मेरी पत्नी करती थी ऐसा इसके साथ, हमारे लड़के के साथ। उसके मुंह से गाली निकला, उसने लिया उसको राउंड में, मिर्ची मारा, क्या क्या डाला, मिर्ची लगाया उसके इधर, बोला अगली बार गाली नहीं देना। एब्यूज है वो, लेकिन वो अच्छा, आज गाली मालूम नहीं उसको, लेकिन वही बोलता था, अरे गाली द्या, उसने गाली द्या, जा तू पण 2 शिव्या देऊन ये, दाखव त्याला कोण है तू। ऐसा सिखाते माँ बाप। उसने मारा तेरे को, अरे तू दिखा तू कौन है, जा उसको दो मार। क्या गलत शिक्षण मत दो। गलत शिक्षण तुम बच्चों को दोगे तो तुम उनको नरक में भेज रहे हो। जो बच्चों से सच्चा प्रेम, परमेश्वर के प्रेम से जो प्रेम करते हैं, उनको सही सिखाते,
नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना, वो तेरा भाई है, उसको सच शेयर कर, उसको दे। देना सिखाओगे तुम। गलत बात बोलता तड़ा तड़ दो, खाना बंद करो। 24 घंटा नहीं खाए तो भी कुछ नहीं होता बच्चे को, 3 दिन उपवास कर सकते। पानी दो थोड़ा थोड़ा बस। ऐसा उनको करेक्शन दो ताकि वो उस करेक्शन में जब बढ़ेंगे ना, अरे वो खुद भी ब्लेस्ड होंगे, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनेंगे, उनके द्वारा पूरा प्रभु का महिमा होगा, बहुत सारे बच्चे प्रभु के राज्य में आएंगे। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया प्रभु ने, है ना। इसलिए तुम्हारी आंखें अच्छी रखो, शॉर्ट साइटेड मत रहो, जाओ दे काय कर तो करू दे, ऐसा मत करो। प्रार्थना करो, अगर नहीं सुन रहा है तुम्हारा बच्चा, अगर बड़ा है और गलत कर रहा है, प्रार्थना करो, प्रभु तू नहीं चाहता मेरे बच्चे गलत हो, मैं भी नहीं चाहता प्रभु, तू ताबा ले, उनकी आंखें खोल। उनको नहीं दिख रहा है प्रभु, मुझे दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है, उनकी आंखें तू खोल प्रभु। सुनेगा प्रभु प्रार्थना, है क्या नहीं, सुनेगा क्या नहीं। माझा पती ऐकतच नाही प्रभू, त्याला 2-4 दे, ऐसा प्रार्थना मत करो। कितना भी बोला तो सुनता नहीं, वो दारू पीता है, बघून घे प्रभु त्याला, ऐसा प्रार्थना मत करो। दया कंपैशन वाला प्रेयर करो। प्रभु वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, तू उसकी आंखें खोल प्रभु, है ना, वो शैतान के उस बंधन से छूट जाए। ये दया वाला प्रेयर, समझ में आ रहा क्या। चिड़चिड़ वाला प्रेयर मत करो। बच्चों के लिए भी प्रेयर करो, बच्चों के लिए, प्रभु तूने अच्छे बच्चे दिए, तेरे हैं प्रभु, ये कीमती बच्चे हैं, मैं इनको ब्लेस करता हूं प्रभु, तूने इनको ऑलरेडी ब्लेस किया है, तेरे मार्ग में ही चलेंगे प्रभु, बुराई इनको मालूम नहीं पड़ेगी। केवचम के बच्चों को बुराई मालूम नहीं पड़ने वाली है, हालेलुया। उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा बुराई क्या है। ऐसा रहता क्या, नहीं ये मेरे लिए नहीं भाई, दूर भागेंगे वो, हालेलुया। समझ में आ रहा है। तो ऐसा है ना, प्रभु तैयार कर रहा है हमको। तो आंखें अच्छी रखो, ब्लाइंड मत हो जाओ, है ना। एक वचन देखते हैं अपन, आज का फास्टिंग प्रेयर प्रभु आशीर्वादित कर रहा है, आमीन। हमारे जीवन इतने साथ, इतने देर तक आप बैठे हो, तंदुरुस्त दिख रहे हो आप लोग सब, कोई ऐसा मुरझाया हुआ मुझे तो नहीं लग रहा। जितने लोगों ने उपवास किया है सब लोग एकदम स्पिरिट से फिल्ड है, ऐसा, हालेलुया। समझ में आ रहा है। किसको भूख लग रहा क्या, वर्शिप में भी प्रभु ऐसा चला रहा है एकदम आग से। क्या चाहिए यार ऐसा, मेरे को तो ऐसा सालों साल ऐसा बैठने के लिए अच्छा लगेगा। कितने लोग को अच्छा लगेगा, अरे हाथ तो उठाओ ना, बैठो मत, लेकिन हाथ तो उठाओ, एक एक्साइटमेंट तो दिखाओ, है ना। दिन रात ऐसा वर्शिप कर रहे अपन और प्रभु की उपस्थिति में बैठ के उसका वचन को सुन रहे, कितना बड़ा ब्लेसिंग है, हालेलुया। समझ में आ रहा क्या। हमारा परमेश्वर असली है, नकली नहीं है, वो जिंदा है, मृतकों में से जी उठा है, फिर से आने वाला है, उसकी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, हालेलुया, आमीन। एक वचन देखते हैं अपन, वो प्रोडिगल सन का कौन सा है, लुक 15,
लूक 15। हाँ 11 से ना, हाँ। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है वह मुझको दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। है ना, ये पढ़ा रहेगा आप लोगों ने, है ना। यहाँ पर अभी एक पिताजी है और उसके 2 बेटे हैं। छोटा वाला बेटा बोल रहा है कि मेरे को मेरा जो है ना जायदाद का जो मेरा भाग है मेरे को दे दो। अब ये जो छोटा बेटा है वो क्या है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। उसको ऐसा लग रहा है बाप के साथ बॉन्डेज है, मेरे को झूठ बोलता है, कुछ भी बोलते रहता है, क्या है इसका, क्या मैं मतलब नौकर है क्या, मेरे को फ्रीडम मांगता, मेरे को स्पेस मांगता। बहुत लोग आज बोलते हैं मला माझा स्पेस पाहिजे। कसला पेस? प्रभु के साथ रहो भाई, तुमको ऐसा पेस भी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा कितना लोग का, मेरे को मालूम नहीं वो क्या डायलॉग है, लोग बोलते हैं ऐसा, मला माझा स्पेस पाहिजे। क्या है उसका मतलब, मुझे नहीं मालूम पड़ा। अलग है क्या, दुनिया का लैंग्वेज है ना। ऐसा ही इसको लग रहा था, इसको इसका स्पेस चाहिए था जहां पर वो फ्रीडम में रहे, कोई उसको बोलने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला नहीं होना चाहिए। काय तन 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 कर दो, है ना। बाप को मातारा बोलते बहुत लोग, हा मातारा तन 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 करत राहतो। मला फ्रीडम पाहिजे, स्पेस पाहिजे। स्पिरिचुअली क्या है, ब्लाइंड। उसको लगा मैं फ्री हो रहा, फ्री नहीं हो रहा, है ना, नाश की तरफ जा रहा। हालेलुया। आत्मिक अंधे लोग कहाँ जाते हैं, नाश की तरफ जाते हैं। उनको लगता है मैं फ्री हो गया, एकदम फ्री हो गया, अभी कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, पैसा बहुत आ गया उसके पास। क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, खा रहा, मस्त, अरे ऐश कर भाई, खा पी, दारू ला, ये ला, किधर जा। फ्रीडम है क्या वो? फ्रीडम लग रहा है फ्रीडम, लेकिन बाद में ऐसा बॉन्डेज आने वाला है उसको नहीं मालूम है। क्यों? दिखाई नहीं दे रहा है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। समझ में आ रहा क्या? बाप के साथ वो कितना ब्लेस्ड रहता था, बाप के सबमिशन में रहता तो कितना ब्लेस्ड रहता था, प्रॉस्परस रहता था। लेकिन उसको लगा नहीं, मेरे को मेरा स्पेस चाहिए, माझा स्पेस पाहिजे, मला जे पाहिजे ते मी करणार, जे आवडतं ते घेणार। अरे तेरा आवड़ निवड़ ऐसा करेगा तो फिर डुक्कर का खाना बाद में मिलेगा, तब कौन सा आवड़ विवड़ करेगा। स्टार्ट में अच्छा लगता, मेरे को ये मांगता, मेरे को वो मांगता, ऐसा मांगता, क्योंकि पैसा है, उड़ा रहा ये वो, फिर बाद में डुक्कर का खाना खाना पड़ रहा है उसको। समझ में आया? क्योंकि परिस्थिति दुनिया की कैसी है, बदलती रहती है। हालेलुया। हम लोग स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी में रह रहे हैं। पृथ्वी में हालातें बदलते रहती है, आज अमीरी है तो कल। समझ में आ रहा क्या? लेकिन अगर तुम बाप के साथ अगर रहोगे तो ये दुनिया का जो हालात है वो तुमको असर नहीं करेगा। समझ में आया? मतलब प्रभु का संगति में रहना कितना बड़ा ब्लेसिंग है ना। प्रभु को जानना, है ना, उसके साथ फेलोशिप करना कितना बड़ा ब्लेसिंग है। तुम्हारा सोल जो है वो प्रभु का संगति से सेटिस्फाइड होता है। तुम्हारी इच्छाओं से सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। तुम कितना महंगा से महंगा खाना खाओ, महंगा से महंगा कपड़ा पहनो, महंगा से महंगा तुम्हारा गाड़ी खरीदो, सेटिस्फैक्शन सिर्फ प्रभु से आता है, क्योंकि तुम आत्मिक हो। आत्मिक बातें शारीरिक चीजों से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती। हालेलुया। बहुत लोगों ने कोशिश करके फेल हो गए। सोलोमन ने कोशिश किया, बोल रहा वैनिटी 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 वैन, क्या मालूम नहीं वैनिटी है, बेकार बेकार बेकार, हवा के पीछे पकड़ना है बोल रहा है। सबसे अमीर राजा, सोना उसके सड़क पे ऐसा सोना रहता था, सोना चांदी ऐसा सड़क पे बिछा रहता था, इतना अमीर था वो बोल रहा बेकार है बेकार है बेकार है बेकार है। हालेलुया। समझ में आ रहा है?
ऐसे इसको लगा मेरे को स्पेस चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए, लेकिन उसको समझा नहीं कि ये परिस्थितियां बदलेगी, दुनिया में अंधेरा है, दुष्ट का काम हो रहा है। सुरक्षित अगर किधर है तो वो प्रभु के घर में, प्रभु के संगति में। हालेलुया। तो जिनकी आंखें अच्छी है वो प्रभु को पकड़े रहेंगे, प्रभु के घर को छोड़ेंगे नहीं, है ना। प्रभु की संगति में रहना उनको अच्छा लगेगा, प्रभु के साथ फेलोशिप करना उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी आंखें खुली है और उनका सोल एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर उनको 3 दिन खाना भी नहीं दिया तो एकदम सेटिस्फाइड रहते वो लोग। उनका डिजायर नहीं रहता मुझे मच्छी मांगता, मुझे चिकन मांगता, मुझे टिक्का मांगता, मुझे बर्गर मांगता, पिज्जा मांगता, मुझे मसीह मांगता। ऐसा उनका डिजायर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा मत खाओ, ये खाओ खाओ, लेकिन खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। समझ में आया? ये चीजें अपने को होल्ड नहीं करना चाहिए, चीजों ने अपने को पकड़ना नहीं है। ये सब चीजें अपने को दिया है प्रभु ने, वो चीजों ने हमको पकड़ना नहीं है। पैसा हमारे पास होना चाहिए, लेकिन पैसे ने हमको नहीं पकड़ना है। पैसे ने अगर तुमको पकड़ लिया तो तुम बंधन में है, तुम आजादी में रहो। पैसा तुम्हारे पास करोड़ में आता है, बांटने वाले बनो, उसमें अमीर बनो, प्रभु के राज्य में दो, है ना, उसमें अमीर बनना है। हमारे लिए प्रभु दे रहा है, लेकिन हमारा हार्ट अगर देने के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टोर करने का है, मेरे को होर्डिंग करने का है, तो तुम अमीर नहीं हो। ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। उधर जाएंगे क्या? नको, इधर ही रहते। तो ये जो छोटा लड़का है, इसको लग रहा था कि मैं एकदम फ्री हो जाएगा, मेरे को रोक टोक नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, करके चला गया। सब पैसा उसका खत्म हो गया। क्या किया उसने? और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया, और वहां कुकर्म में, अच्छा कर्म नहीं कर रहा वो, क्योंकि ज्यादा पैसा आया और तुम्हारा प्रभु नहीं रहेगा साथ में, तो तुम कुकर्म में ही उड़ाओगे। तुम्हारा पैसा अगर प्रभु नहीं है, प्रभु के संगति में तुम नहीं हो, और तुम्हारे पास अपार पैसा आ जाता है, तो कुकर्म में ही तुम उड़ाओगे उसको। ये वैसे ही कर रहा था, है ना। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वहां पर कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, क्योंकि अंधा है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड। उसको लगा यही है मेरा, यही मेरा वर्ल्ड है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में क्या हो गया? अकाल पड़ा, बोल रहा है। अकाल तभी नहीं पड़ा जब उसके पास बहुत पैसा था। समझ में आ रहा क्या? शैतान भी बहुत चालाक है, बोलता है उड़ा उड़ा बेटे, रुक रहा मैं, पूरा खत्म हो गया, ये ले अकाल। समझ में आ रहा? कितने लोगों को समझ रहा है? हालेलुया। आंखें अच्छी होनी चाहिए। तुमको शैतान के चाल समझना जरूरी है। उसको नहीं समझ रहा था। मतलब ऐसा परिस्थिति जब तुम्हारा खत्म हो गया, उस समय अकाल पड़ा। और क्या हो गया फिर? जब सब कुछ खर्च हो गया, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। खर्च होने तक अकाल नहीं पड़ा। अकाल पड़ा रहता तो शायद उस समय वो कुछ तो भी सोचता था, अरे अकाल पड़ा, और वह बहुत कंगाल हो गया अभी। मतलब परिस्थिति, उसका फ्रीडम, उसका स्पेस अभी क्या कर रहा है उसको? उसका स्पेस उसको अभी काम नहीं आ रहा। उसका फ्रीडम, उसका जो है वो उसको काम नहीं आ रहा। कोई रोक टोक करने वाला नहीं, काम नहीं आ रहा है। कंगाल हो गया वो। अभी उसका इच्छाएं वो भी मर गया। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरा ये है वो है, सब मर गया, खत्म हो गया। है ही नहीं ना। जब था तो बहुत सारा डिजायर हो रहा था, ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सब खत्म होने के बाद डिजायर भी खत्म हो गया, कंगाल हो गया, है ना। और वह कंगाल हो गया, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां गया। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। अभी ये यहूदी है, यहूदी लोग सूअर से दूर रहते। सूअर को लोग अशुद्ध जानवर समझते हैं, उनके साथ कुछ लेना देना नहीं। लेकिन क्योंकि ये अपना स्पेस चाहता था, अपना मनमानी करना चाहता था, इसकी वजह से उसको जो नहीं करना है वो भी करना पड़ रहा है। जब हम प्रभु की बातें नहीं मानते हैं,
प्रभु के संगति में नहीं चलते, हम उसकी बातों को हल्का लेते हैं, अरे चलता है, फिर हमको ऐसी परिस्थिति में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या कर रहा है, जब वह अपने आपे में आया नहीं, हाँ, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि कोई उसको कुछ नहीं देता था। तुम्हारा स्पेस में कौन आएगा? तुमने अपने आप को अलग कर लिया, मेरे को मेरा स्पेस चाहिए, उस स्पेस में कोई आएगा नहीं। तुम अगर प्रभु के संगति में चलोगे, उसके फेलोशिप में चलोगे, बहुत लोगों को प्रभु भेजेगा तुम्हारे मदद के लिए, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया, आमीन। लेकिन देखो अभी क्या बोल रहा है, जब वह अपने आपे में आया, मतलब उधर उसकी आंखें खुली, है ना, आत्मिक आंखें जो बंद हो गई थी, उसको जब पूरा परिस्थिति आ गया, कंगालपन आ गया, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, तब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, वो अपने आपे में आया। तब कहने लगा, अरे मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अच्छी रोटी मिलती थी और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मतलब उसकी गलती का एहसास उसको हो गया, एकदम बहुत गहरी तरह से हो गया, क्योंकि परिस्थिति ने उसको इतना तोड़ दिया कि पश्चाताप भी वो उतना गहराई से करने लगा। वो सही पश्चाताप तभी लोग करते जब एकदम ऐसा लास्ट में चले जाते ना, पूरा एंड पे आते, तभी रियल रिपेंटेंस होता है। ऊपर ऊपर से रिपेंटेंस होता ही नहीं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यही बात अगर तू पहला बोलता था, क्या जाता था तेरा? मजदूर रखा क्या बाप ने? नहीं, हक जाता रहा, मैं तेरा बेटा है, आधा प्रॉपर्टी दे मेरे को। समझ में आ रहा है? प्राइड, घमंड जो है ये इंसान को नाश की तरफ ले जाता है। नम्र हो गया वो सब, जब परिस्थिति बिकट हो गई, खाने पीने के लाले पड़े, एकदम कंगाल हो गया, कोई देख रहा नहीं, कोई पूछ रहा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्पेस तुमने बनाया ना, किसी को पहले तुमने आने नहीं दिया। अभी कौन आएगा? उधर वो अपने आपे में आया, बोला, उसको तभी पिता का याद आया। हालेलुया, है ना? अच्छा किया, प्रभु ने उसको याद दिलाया। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। एक मजदूर के जैसा बनने के लिए रेडी हो गया। मतलब एक सच्चा पश्चाताप किया उसने। अभी उसको स्पेस नहीं चाहिए, अभी बोल रहा कुछ भी करने के लिए रेडी है, नौकर के जैसा। फर्ची फोशाची का दे बाप कर दो, झाड़ू मारायचं का झाड़ू मारतो, बाथरूम का ये गे, सबके लिए रेडी हो गया वो। पहला जब ठाट में था तो ए बेटा बोलता था, यार वो कर, ए जा, मैं नहीं करता, मैं क्या नौकर है क्या? अभी समझ में आ रहा क्या? मतलब आंखें अगर हमारी आत्मिक आंखें सही रहेगी तो हम प्रभु को कभी छोड़ेंगे नहीं, नम्रता को छोड़ेंगे नहीं। हम प्रभु में घमंड करेंगे, प्रभु के बाहर घमंड नहीं करेंगे। प्रभु के बाहर घमंड करना खतरा है, प्रभु में घमंड करना बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आमीन, है ना? क्या बोल रहा है ये? हाँ, वो मैं मजदूर के जैसा, नौकर के जैसा बनने के लिए रेडी है। तब वो उठकर अपने, मतलब वो सिर्फ सोचकर उधर रहा नहीं, उठकर वो एक्शन लेने लगा, है ना? एक्शन लेकर बोल रहा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया। अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया! हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है ना? उसका स्वभाव में तरस है। वो नहीं गया उसके पीछे, क्योंकि उसने स्पेस मांगा था करके प्रभु उधर नहीं गया, लेकिन वो हर दिन पिता वेट कर रहा था, मेरा बेटा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आज मेरे पास आएगा। ऐसे ही बहुत लोगों के लिए प्रभु रास्ता देख रहा है, आज मेरे पास लौट कर आएगा। आज बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग, उनके लिए प्रभु पिता आज रास्ता देख रहा है, आज मेरे पास आएगा, आज उसके पास लौट आओ। हालेलुया! समझ में आ रहा है क्या? वो रास्ता देख रहा है और उसका हालत को देखकर तरस आया उसके अंदर, है ना?
पुत्र ने उसे उससे कहा, है ना, हाँ। तब वह उठकर अपने पिता के पास गया, और अभी वो दूर ही नहीं था, मतलब हर दिन उसका पिता देख रहा रास्ता कि अभी आएगा मेरा बेटा, अभी आएगा मेरा बेटा। तो जैसे ही उसने देखा कि दूर से, मतलब पहचाना भी, उसका हालत इतना खराब हो गया फिर भी वो पहचान रहा है। मतलब पिता हमारा हमको पहचानता है, हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, किधर भी हमसे गलती हो गई हो, कहां भी गिर गए हो, प्रभु हमको पहचानता है। अपने दोस्त पहचानेंगे नहीं, तुम्हारे सगे संबंधी पहचानेंगे नहीं, लेकिन प्रभु हमको पहचानता है ना। वो तरस खाता है हमसे। ऐसा प्रेमल परमेश्वर को छोड़कर कोई बेवकूफी जाएगा ना, है ना, तरस खाने वाला। परंतु पिता ने क्या बोला, हाँ, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने उसकी सुनी नहीं। बड़बड़ बंद कर तेरा, है ना। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और बड़ा बोझ तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया, है ना। पिता को खुशी होती है जब एक व्यक्ति बुराई से फिर कर प्रभु के पास लौट आता है। प्रभु बहुत खुश होता है ना, मेरा बेटा मेरे पास आया, उसको गलती का एहसास हो गया, और खुशी मना रहा है प्रभु, उसको फिर से रिस्टोर कर रहा है, उसको वही अंगूठी दे रहा है, मतलब बेटा करके ले रहा है। वो तो नौकर बनने के लिए रेडी हो गया, लेकिन वो बोल रहा नहीं, तू मेरा बेटा ही रहेगा। मतलब प्रभु ने अपने को एक बार बेटा बनाया तो बेटा ही बना के रखता है। हालेलुया, पदवी चेंज नहीं करता है। नहीं तू पाप करके आया, अभी नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, चल, ऐसा नहीं बोलता है प्रभु। वो रास्ता देखता है, फिर से रिस्टोर करता है अपने को। आमीन। प्रभु के पास आया, वो उसने उसके हाथ अंगूठी डाला, उसके पैरों में जूतियां डाला, और एकदम बड़ा पार्टी मनाकर आनंद करने लगे वो, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद करने लगे, है ना। मतलब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, तो उसको समझ में आया कि मेरा पिता के उधर ही मेरे को ब्लेसिंग है, उसकी संगति में ही मैं अच्छा रह सकता हूँ। मेरा सेटिस्फैक्शन मेरे पिता के साथ है, उसकी हुजूरी में रहना मेरे लिए ब्लेसिंग है। उसको समझ गया और वो नम्र हो गया, और पिता ने उसको फिर से रिस्टोर किया। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। अभी जेठा पुत्र भी अंधा है, ये तो अंधा था, ये भी अंधा है, ये अलग टाइप का अंधा है। वो उसको स्पेस वाला अंधापन था, इसको रूढ़ी परंपरा वाला अंधापन था। परंतु जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने का और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उसे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार किया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। अभी ये इसका आंखें अगर खुला रहता था, आत्मिक आंखें, इसको खुशी होती थी, अरे मेरा भाई आया क्या, भाग के जाता था वो। इसकी आंखें भी बंद है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? कितना ब्लाइंड है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। उसको क्या क्या हो रहा है, यह सुनकर वो क्रोध से भर गया, है ना। नालायक मेरा भाई, छोटा भाई इतना बुरा काम किया, ये किया वो किया, और उसको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है। स्पिरिचुअली ब्लाइंड। समझ में आ रहा है क्या? पिता के घर में ही है वो, पिता की सेवा कर रहा है, खेती में काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड। पिता को जाना ही नहीं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो प्रभु के साथ रहते लेकिन प्रभु को नहीं जानते। प्रभु का स्वभाव मालूम नहीं उनको, प्रभु का चरित्र मालूम नहीं। बुरी बात है कि नहीं? क्या मतलब है फिर इतना साल जो उसके साथ तुम रहे और उसको जाना नहीं? समझ में आ रहा है क्या? आंखें खोलनी जरूरी है, अंधापन में नहीं रहना है। आत्मिक आंखें हमारी खुलनी चाहिए, हमारी आंखें अच्छी रहनी चाहिए। अभी इसकी आंखें अगर अच्छी रहती तो ये क्या करता था, अरे मेरा भाई आया, अरे इतने साल के बाद। ये भी पिता के जैसे जाता था कि नहीं? उसको मिलता था, अरे भाई किधर था तू? लेकिन इसको गुस्सा आ रहा है,
समझ में आया क्या नहीं आ रहा है? कितना लोग ऐसा गुस्सा करते हैं, उनको समझ में आ रहा क्या? क्या सब लोग, कोई कोई नहीं करता ऐसा है? परमेश्वर का प्रेम बुराई नहीं देखता, बुराई का रिकॉर्ड नहीं रखता। पिताजी ने रखा क्या उसका? तू दिखाया ना, घमंड करके गया ना, आया क्या अभी? बोला क्या ऐसा? तरस था उसके अंदर, कंपैशन था, रास्ता देख रहा था मेरा बेटा कब आएगा कब आएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप लोगों को? क्या बाउंस हो रहा है? अरे ऐसा तो ये पहली बार सुन रहे, अनहोना है ये। ऐसा कभी होता क्या? उसने इतना बुरा काम किया, योग्य कर रहा है वो, लॉजिकली एकदम करेक्ट है वो, लेकिन स्पिरिचुअली एकदम रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? प्रभु अपने को उसके जैसा बनाया है, हम भी वैसा ही करना है। तरस हमारे अंदर आना चाहिए। हमारे ऊपर तरस किया ना प्रभु ने? किया क्या नहीं? तरस नहीं किया रहता तो नाश हो जाते थे हम। उस सामरी के जगह पे प्रभु यीशु है, हम लोग वैसे गिरे पड़े थे डाकुओं के इसमें। उसने हम पर तरस किया, हमको प्रेम किया, हमारे लिए जान दिया। निस्वार्थ प्रेम था प्रभु का। कुछ फायदा था क्या हमसे? वो सामरी व्यक्ति को कुछ फायदा है उससे? और मैं इसको करेंगा तो मेरे को कुछ देखेगा? नहीं, आउट ऑफ लव कर रहा है वो। हालेलुया! स्वार्थ कुछ भी नहीं है। हालेलुया! यस बच्चा, है ना? कैसा कर रहा है? प्रभु का प्रेम निस्वार्थ रहता है। तरस आ रहा है उसको, क्योंकि उसका डीएनए के अंदर वो है। नहीं, इसके लिए क्या करूं मैं? समझ में आ रहा क्या? है ना? जिसकी आंखें अच्छी है वो ये ऐसा करता है। आंखें अगर है ना धुंधली है तो दिखाई नहीं देता, फिर कुछ और दिखाई देता है। लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें खुली है उनको बुराई दिखाई नहीं देता। बुराई के लिए ब्लाइंड है उनका आंखें, तरस के लिए उनकी आंखें खुली है। हालेलुया! समझ में आ रहा है? अरे नहीं, बाउंस हो रहा है क्या? वापिस बोलता मैं। जिनकी आत्मिक आंखें खुली रहती है उनकी आंखें बुराई के लिए बंद रहती है। उनको बुराई नहीं दिखती है, उनको तरस आता है। अरे कैसा हाल हो गया इसका, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें बंद है उनकी बुराई की आंखें खुली रहती है। ऐसा ऐसा किया इसने, बहुत बेकार मानुस है वो। समझ में आ रहा है? बहुत डेंजर। ऐसा अगर आंखें है तो तुम्हारे अंदर अंधेरा है, बाइबल कह रहा है। और उस अंधेरे को तुम उजाला समझ रहे हो तो नरक का अंधेरा उससे भयंकर है, ऐसा बोल रहा है। पिता के जैसे हम लोग हैं। बाइबल कहता है कि जैसा यीशु है वैसे ही हम लोग हैं। बॉर्न अगेन हो गए बोलो तो हम लोग मसीह के जैसे बन गए हैं। उसी का स्वभाव, उसी का तरस, उसी का कंपैशन हमारे अंदर है। एक्सप्लोर करो, आंखें खोल के देखो, तुम वैसे हो। जानो तुम्हारे अंदर वो कंपैशन है, उसमें चलो, है ना? यह सुनकर वो क्रोध से भर गया, भीतर न जाना चाहा। मतलब ब्लाइंड कितना हो गया वो भाई आया, कितने साल के बाद वो आया, कुछ उसको कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन क्रोध आया। क्यों? उसको वो पूरा ताजा तवाना याद है। ऐसा ऐसा ये जायदाद लेके गया, झगड़ा करके ऐसा किया। वो कभी मेमोरी उसका रॉम खराब ही नहीं हो रहा, कितना भी करप्ट ही नहीं हो रहा, वो इरेज ही नहीं हो रहा, एकदम परमानेंट मेमोरी के जैसा बैठ गया वो। समझ में आ रहा है? अगर किसी की बुराई तुम्हारे पास एकदम ताजा, उसको देखा तो एकदम पूरा ऐसा आ रहा है बोला तो तुम्हारे अंदर डार्कनेस है, तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं है। तुम्हारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, किसी ने तुम्हारा बुरा बर्ताव किया है, उसको देखा और तुम्हारे पास ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है मेमोरी में, तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं है। लेकिन उसको देखकर तुम्हारे अंदर अगर तरस आ रहा है, तुम्हारी आंखें अच्छी है। हालेलुया! समझ में आ रहा है क्या? प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बातें कर रहा है। रिसीव करो इसको, है ना? जब भी किसी को देखो, तुम्हारा दुश्मन हो, बुरा हो, कैसा भी हो, कंपैशन आने दो तुम्हारे अंदर से।
क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। बॉर्न अगेन हो गए तो वो कंपैशन तुम्हारे अंदर है। उस प्रेम से देखो, वो चीज आना ही नहीं चाहिए, इरेज होना चाहिए वो चीजें, क्योंकि हर दिन प्रभु नया दिन दे रहा है, नया बना रहा है हमको, नया। पुरानी बातें बीत गई है, बाइबल कह रहा है, पुरानी बातें को रिकॉर्ड हमारे पास अभी नहीं होना चाहिए। नया सोच, नया विचार, नया। कल उसने ऐसा किया, आज नहीं, सोचना ही नहीं है। कल उसने झापड़ मारा, आज जाके उसको गले मिलो। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी आंखें अच्छी है अगर ऐसा कर रहे हो तो। उसका झापड़ अगर तुम्हारा नींद उड़ा रहा है, तुम्हारी आंखों में गड़बड़ है भाई। उसका झापड़ उसका नींद उड़ाना चाहिए, तुम्हारा नहीं। तुम एकदम मस्त गाढ़े नींद में सोना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आंखें अच्छी है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ और ही सिखा रहा है प्रभु, है ना? कैसा चला रहा है मेरे को भी नहीं मालूम, चला रहा है। हालेलुया, है ना? तो यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर न जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे विनती कर रहा है। अरे क्यों ऐसा कर रहा भाई? तेरा भाई आया है। फिर क्या बोल रहा हूं, इतना 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 दिन कभी बात नहीं किया उसने, हिम्मत ही नहीं किया पिता से बात करने का। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। किसने बोला था? सेवा करने को किसने बोला था? प्रभु बोलता है कि मेरा सेवा करो। बहुत लोग प्रभु का सेवा करते हैं और बोलते हैं मैं प्रभु तेरे लिए ये कर रहा हूं। कौन बोला तेरे को? जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको प्रभु बोल रहा, कौन बोला तेरे को मेरा सेवा करने के लिए? नहीं चाहिए प्रभु को सेवा। प्रभु को आज्ञा पालन चाहिए, प्रभु को कंपैशन चाहिए। हालेलुया। प्रभु नौकर नहीं है, ये करके ले, वो करके ले। प्रभु को नहीं चाहिए ऐसा। सर्विस नहीं चाहिए, सर्विस के लिए बहुत एंजल्स है उसके पास। प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमको चाहता है। वो हमारा सर्विस को नहीं चाहता, हमको चाहता है। ये अगर हमको समझा तो हम लोग उसका सर्व करेंगे। बोलेंगे नहीं मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, नहीं बोलेंगे कभी। हम बोलेंगे प्रभु मैं तो अयोग्य सेवक है, मेरा जो ड्यूटी था वही मैंने किया। समझ में आया? तो क्या बोल रहा हूं, पिता इतना दिन कभी पिता को बोला नहीं उसने, लेकिन अभी उसका हिम्मत आया उसका भाई को देखकर, है ना? पिता ने उसको प्रेम से लिया, खुशी मना रहा है, वो देखकर हिम्मत उठाया। पिता को उत्तर दे रहा, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। बकरी का बच्चा चाहिए, उसके लिए सेवा कर रहा। समझ में आ रहा क्या? अरे प्रभु का सेवा तुम चीजों के लिए कर रहे हो। मतलब कैसा अंधा है देखो, है ना? स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। ऐसा हमको नहीं रहना है। बोलो मैं ऐसा नहीं रहूंगा। हम प्रभु के लिए, इसलिए प्रभु से प्रेम क्यों करते हैं अपन? क्योंकि उसने हमको प्रेम किया है। हालेलुया। हमको प्रेम क्या मालूम ही नहीं था, लेकिन उसने उसका प्रेम प्रकट किया पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना? हमने देखा अरे परमेश्वर इतना प्रेम कर रहा मुझ पापी पर, इतना दया कर रहा मुझ पापी पर कि मुझे नाश होने से बचा लिया। उसका प्रेम हमको बदलता है। हमको कोई चेंज नहीं करता है, पास्टर चेंज नहीं करता, ब्रदर नहीं, प्रार्थना नहीं, उपास नहीं, प्रभु का प्रेम हमको बदलता है। उसका प्रेम का जब अनुभव करोगे, उसके कंपैशन का अनुभव जब लोगे, वही तुमको बदलेगा और तुम भी प्रेम करने वाले बनोगे। हालेलुया, है ना? अब ये बोल रहा है मैंने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया तूने, लेकिन परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने बड़ी, है ना, तूने बड़ा बोझ तैयार किया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, औरों को जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही तो है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा ये भाई मर गया था और फिर जी गया, खो गया था अभी मिल गया है। मतलब कितना हार्ट उसका हार्डन है ना? कितना ब्लाइंड है वो स्पिरिचुअली। क्या बोल रहा हूं बाप को देखो,
परंतु तेरा पुत्र, मतलब अपना रिश्ता भी तोड़ दिया उसने। मेरा भाई नहीं बोल रहा वो, तेरा बेटा। फिर तू कौन है? समझ में आ रहा? फिलियो स्टॉर्ज, ऐसा रहता प्रेम। समझ में आ रहा ना? दुश्मन तेरा बेटा। अगापे प्रेम में हमको चलना है, अगापे प्रेम में अपना जीवन जीना है। वो प्रेम अगर इसके अंदर रहता तो क्रोध होता था कि इसको भी कंपैशन आ रहा है, भाई भाई बैठ बैठ बैठ, कैसा रहता था वो? यही सबसे बड़ा दौलत है। अगर इसमें अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम नहीं चल रहे हैं, तो फिर व्यर्थ है अपना। हम अंधे, स्पिरिचुअली अंधे, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम जितना देख रहे हैं उतना ही देख रहे हैं, उसके आगे का नहीं दिख रहा है अपने को, इतना ही दिख रहा है। शॉर्ट साइटेड है और वो बहुत डेंजर है। समझ में आ रहा है? सीखने को मिल रहा है। आज 3:30 हो गया है। कब तक है अपना? 4 तक है। हाँ, केक अपने का ठीक है। अच्छा लग रहा क्या? कितने लोगों को अच्छा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को भी सीखने को मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं यहां पर, लेकिन मेरे को भी प्रभु पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजें इंपार्ट करते जा रहा है। हमारा जीवन बदल रहा है। हालेलुया बोलो, मेरा जीवन बदल रहा है। मैं मसीह के जैसे चल रहा हूं, प्रभु के प्रेम में मैं बढ़ रहा हूं, है ना? मसीह के जैसा मैं चल रहा हूं। हालेलुया आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते पिता, इस समय के लिए हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा, आज का ये उपवास प्रार्थना को आपने प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, आपके अभिषेक में प्रभु जी, आपके अनमोल वचनों के द्वारा सत्य में प्रभु जी आपने हम सबको चलाया है पिता। और यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आपने इम्पार्ट किया है, मिनिस्टर किया है। पवित्र आत्मा, इसके लिए धन्यवाद। स्तुति आराधना में आपने चलाया प्रभु जी, और आपके वचनों से प्रभु जी हर एक के जीवन को प्रभु जी आपने संवारा है प्रभु जी, सुदृढ़ प्रभु जी उनको मजबूत बनाया है प्रभु जी, सच्चाई में लाकर हर बंधन से, हर एक अंधकार से प्रभु जी छुटाया है प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु। ये कलशया को प्रभु आप बना रहे हो प्रभु, और नरक के दरवाजे इसके विरोध में खड़े नहीं होने पाएंगे प्रभु जी। अब धन्यवाद करते, आप इस कलशया का मस्तक हो प्रभु। हम सब आपके शरीर के अलग अलग अंग है प्रभु, और हम सब के अंदर प्रभु जी वो जीवन प्रभु जी आ रहा है प्रभु जी, वो समझ हम सब के अंदर ला रहे हो प्रभु जी। वो प्रभु जी आंखों को प्रभु जी आपने हमारे खोला है प्रभु, हालेलुया, ताकि हम एकदम अच्छे से देख पा रहे हैं पिता। हमारी आंखें अच्छी किया है प्रभु तूने, और हमारे शरीर में पूरा उजाला है प्रभु, हमारे जीवन में उजाला है प्रभु, और इस उजाले में आप हमको चला रहे हो प्रभु। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा गौरव केवल आप ही को देते पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।